जय श्री महाकाल। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ललित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल, जय श्रीमन नारायण। साथियों, सनातन धर्म में प्रत्येक तिथियों का अपना अपना विशेष महत्व है और सभी की अपनी एक विशेष कथा है कि किस प्रकार तिथियां अपना शुभ फल हमें प्राप्त कराती हैं। ऐसे ही साथियों, एकादशी तिथि का भी अपना एक अलग महत्व है। अलग अलग महीने में पड़ने वाली सभी एकादशी तिथियां अपने महीने के अनुसार विशेष प्रकार के फलों को प्रदान करती हैं। तो साथियों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी तिथि है वह कौन सी एकादशी तिथि है, उसका महत्व क्या है और एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पारायण का समय क्या रहेगा। तो सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताएं, बहनें और भक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, साथियों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ललित तिवारी आप सभी के लिए यह बहुत ही उत्तम जानकारी लेकर के आया हूँ। साथियों, एकादशी का व्रत जो कि प्रत्येक महीने में 2 बार आता है। कृष्ण पक्ष का एकादशी अलग होती है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी अलग होती है। और जिस पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसी के अनुरूप उसका नाम होता है और नाम के ही अनुरूप वह हमें शुभ फल प्राप्त करने वाली होती है। तो श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है वह एकादशी है पुत्रदा एकादशी। और पुत्रदा एकादशी नाम होने से स्पष्ट हो जाता है कि यह एकादशी हमें पुत्र प्राप्त कराने वाली, अर्थात हमारे पुत्र की रक्षा करने वाली एवं भौतिक सुख हमें प्राप्त कराने वाली एकादशी है। तो इस एकादशी को हमें किस विधि से करना है, कब है एकादशी और कब पारायण करना है, यह सब हम जानेंगे। उससे पहले साथियों, आप सभी जो एकादशी का व्रत करते हैं, आप सभी पर भगवान नारायण की कृपा बनी रहे, क्योंकि भगवान नारायण ही एकादशी के अधिष्ठात्र देवता हैं। आप सभी पर एकादशी के दिन भगवान नारायण की शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो और एकादशी व्रत का संपूर्ण सुख फल आप सभी को प्राप्त हो। आइए जान लेते हैं किस प्रकार से, किस विधान से हमें एकादशी का यह व्रत और विधिवत तरीके से करना है जिससे हमें उसका संपूर्ण शुभ फल प्राप्त हो जाए। साथियों, एकादशी तिथि पुत्रदा एकादशी तिथि जो कि हमें पुत्र प्राप्त कराने वाली है और पुत्र की रक्षा कराने वाली भी है। तो साथियों, जिन्हें पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है उन्हें तो यह व्रत अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि यह व्रत मात्र अपने फल से संतान एवं पुत्र प्राप्ति करा देता है। और जिन्हें संतान या पुत्र प्राप्ति हो गई है वह लोग भी यदि इस एकादशी को व्रत के करते हैं तो उनकी संतान की रक्षा भी स्वयं भगवान करते हैं। इतना शुभ फल प्रदान करने वाला यह एकादशी का व्रत है। तो यह एकादशी का व्रत किस दिन है और कब से कब तक है, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मैं बताना चाहता हूं, सभी भक्तों को, माताएं, बहनों को, कि जो सावन की एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं वह एकादशी का व्रत और वह एकादशी प्रारंभ 26 अगस्त को शनिवार के दिन सायंकालीन हो रही है 6:42 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 अगस्त रविवार के दिन में दोपहर में, अर्थात 4:50 पर। तो साथियों, इतने समय तक तो एकादशी चलेगी, परंतु एकादशी का व्रत किस दिन करना है? तो एकादशी का जो व्रत किया जाता है साथियों, वह एकादशी का व्रत उदयाकालीन तिथि के अनुसार किया जाता है, अर्थात जिस दिन सूर्य उदय हो और उस समय एकादशी तिथि हो और उस दिन द्वादशी तिथि भी यदि मिल रही है तो द्वादशी के साथ युक्त एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए साथियों, 27 अगस्त दिन रविवार को एकादशी पुत्रदा एकादशी का यह व्रत किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत पारायण कब किया जाएगा। तो साथियों, एकादशी का जो व्रत है
वह पारायण अगले दिन अर्थात 28 अगस्त को सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह 5:30 से लेकर 7 बजे का जो समय है, इस समय पर उस व्रत को पारायण कर लेना है। परंतु साथियों, व्रत किस प्रकार से करना है, क्या पूजन विधि रहेगी, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और व्रत के पारायण करने का विधान क्या है, आइए इस सभी के विषय में भी हम विस्तार से समझ लेते हैं। साथियों, एकादशी का व्रत हम सभी जानते हैं कि यह स्वयं भगवान नारायण के लिए समर्पित है और अधिक मास के साथ ही यह श्रावण का महीना प्रारंभ हो गया है और श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजन विशेष रूप से की जाती है और उन्हीं के साथ यह उस महीने में एकादशी का व्रत है। भगवान शिव भी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और विशेष रूप से संतान प्राप्ति कराने में भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और शिव जी के पवित्र मास यह श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी व्रत आती है और इस व्रत के करने से हमें भगवान नारायण के साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शिव भी परम आचार्य हैं वैष्णवों के और वैष्णवों के परमाचार्य होने से एकादशी के व्रत करने से वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए वह हमें वंश वृद्धि अर्थात संतान वृद्धि, संतान प्राप्ति का शुभ आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कराते हैं। तो साथियों, किस प्रकार से करना है हमें एकादशी के दिन पूजन और व्रत का पूरा नियम क्या रहेगा। साथियों, एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। 4 बजे का बाद का जो समय है सूर्य उदय के बीच का, वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय हम उठ जाएं, उठकर स्नान कर लें और स्नान करने के बाद फिर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य चढ़ा दें और फिर हमें व्रत का संकल्प करना है। साथियों, व्रत का संकल्प यदि हम कर सकें तो हमें निराहार और निर्जला व्रत भी करना चाहिए। यदि निर्जला व्रत ना कर सकें तो फिर हमें जल पी करके या कुछ हल्का आहार लेकर के व्रत करना चाहिए। परंतु साथियों, एकादशी के व्रत में हमें अन्न का आहार तो बिल्कुल कदापि नहीं करना चाहिए। तो अन्न को बिल्कुल छोड़ दें और एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दें। साथियों, एकादशी के दिन पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह मुहूर्त है सुबह 6 बजे से 8 बजे का और दोपहर में है 11:52 से 12:45 तक। यह दोनों समय पूजन के लिए बहुत शुभ हैं। इस पूजन के समय में हमें भगवान नारायण की पूजन करनी है। पूजन में हमें सामग्री में लौंग, सुपारी, पान, कपूर, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, रोली, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिठाई, मौली आदि इन सामग्री के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं भगवान विष्णु को पीले रंग बेहद प्रिय हैं, इसलिए इस दिन पीले मिठाई, पीले फूल, पीले वस्त्र, कलश और आम के पत्ते, ये सभी सामग्री से भगवान नारायण का पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। पर साथियों, शुभ मुहूर्त में भगवान नारायण का विधिवत पूजन करना है हमें और पूजन करने के बाद भगवान को उत्तम पीले वस्त्र धारण कराना है, पीले ही पकवान या मिष्ठान का भोग लगाना है। साथ ही भगवान नारायण का प्रिय नाम संकीर्तन हमें अवश्य करना है। हाँ साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन जितना हो सके हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहें, क्योंकि भगवान के नाम का संकीर्तन किसी भी प्रकार की त्रुटि यदि हमसे होती है उन सभी की पूर्ति करने वाला है। और बिना नाम संकीर्तन किए हुए किसी भी व्रत या किसी भी उपाय का शुभ फल हमें प्राप्त कभी नहीं हो सकता। इसलिए शुभ मुहूर्त में भगवान नारायण का विधिवत पूजन करें सभी सामग्री से। उसके बाद भगवान नारायण के दिव्य नामों का संकीर्तन करें। भगवान नारायण के शुभ मंत्रों का अवश्य उस दिन हम पूजन करते समय वाचन करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, या भगवान के अनेकों नाम हैं, श्लोक हैं, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन सभी मंत्रों का उच्चारण भगवान नारायण की पूजन में अवश्य करें और इन सब मंत्रों का, इन सभी नामों का उच्चारण करते हुए हम अपने व्रत को उस दिन
पूर्ण रूप से सफल करें, अन्य का हमें ग्रहण नहीं करना है साथियों। और जब व्रत हमारा पूजन पूरा हो जाए, अगला दिन आ जाए, उस दिन प्रातः काल ही उठकर पुनः भगवान नारायण का पूजन करके साथियों, आरती पूजन करके फिर भगवान के चरणों में अपने व्रत को अर्पण कर देना है। भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारे द्वारा किया गया यह एकादशी का व्रत, इसका संपूर्ण व्रत का यह जो कर्म है वह हम आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं और यही हम अपने इस एकादशी व्रत का पारायण करते हैं। ऐसा कहकर भगवान नारायण के चरणों का चरणामृत एवं तुलसी दल हमें ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद ही फिर हमें अन्न आदि ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करने से, इस विधि से एकादशी करने से साथियों, एकादशी के संपूर्ण सुफल हमें प्राप्त हो जाते हैं। और सावन के महीने में पड़ने वाली यह एकादशी पुत्रदा एकादशी है। इस प्रकार इस व्रत को करने से हमें संतान सुख प्राप्त हो जाता है। हाँ साथियों, जिन्हें संतान नहीं है उन्हें इस व्रत के करने से संतान की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान हो गई है, भगवान नारायण उनकी संतान पर विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि यह एकादशी संतान के साथ साथ भौतिक सुख देने वाली है। भौतिक सुख अर्थात संसार में जो सुख हमें आनंद देने वाले हैं, वह सभी सुख हमें और हमारी संतान को भगवान प्राप्त करा देते हैं। तो साथियों, इस प्रकार इस व्रत को आप अवश्य करें और संतान सुख की कामना वाले लोगों को तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। सभी धर्म प्रेमी भक्तों, माताओं, बहनों एवं भक्तों के लिए मैं श्रावण के महीने में पड़ने वाली यह पुत्रदा एकादशी का वीडियो लेकर आया। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भगवान नारायण आप सभी का एकादशी का यह व्रत संपूर्ण शुभ एवं परिपूर्ण कराए। आप सभी की इच्छित कामना की पूर्ति हो। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।